नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी का जो लर्निंग आउटकम H710 है निबंध लेखन, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो देखिए, लर्निंग आउटकम 710 जो है इसके अंतर्गत आता है निबंध लेखन। यह जो सामग्री है ये कक्षा 7 के पाठ 20 में महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में दी गई है। यह आप पूरा पढ़ लेंगे। तो इस निबंध में, इस पाठ में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन परिचय से संबंधित सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध करवाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना, इन्होंने पढ़ाई कहाँ की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस आज में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसमें बात कर लेते हैं कि देखिए निबंध किसे कहते हैं, है ना, क्योंकि आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है वह है निबंध। निबंध होता क्या है? तो देखिए, निबंध क्या है? एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय का सार्थक वर्णन किया जाता है, उसे निबंध कहते हैं, है ना। ठीक है, निबंध क्या है? गद्य की एक मतलब जो है विधा है जिसके अंतर्गत किसी विषय पर हम लिखते हैं, किसी विषय पर उसे चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है ना, वो कहलाता है निबंध। निबंध का कोई ऐसा सीमित आकार नहीं है, है ना, वो छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब इसके बाद में अगला है कि आपने पिछली कक्षाओं में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे होंगे। जी हाँ, लिखे होंगे, है ना, आपने निबंध लिखे हैं। तो हाँ, अब यदि निबंध लिखे हैं तो बताइए कि निबंध की रूपरेखा में कौन कौन से बिंदु लिखे जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी निबंध की रूपरेखा बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है प्रस्तावना, यानी उस विषय से संबंधित संक्षिप्त जो जानकारी होती है ना, वह प्रस्तावना, जिसे हम भूमिका भी कहते हैं। उसके बाद में आता है विषय विस्तार, यानी जिस विषय के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक उसका वर्णन क्रमशः किया जाता है। और अंत में आता है उपसंहार। उपसंहार के अंतर्गत क्या होता है? उस विषय से संबंधित लाभ हानि जो भी होती है उसका विश्लेषण करते हुए जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो आता है उपसंहार के अंतर्गत। ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि महापुरुषों पर लिखते समय रूपरेखा में कौन कौन से बिंदु आना चाहिए। तो देखिए, प्रस्तावना में सबसे पहले आती है प्रस्तावना। इसके अंतर्गत आना चाहिए उनका जन्म और उनका जन्म स्थान, यानी जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, ये जानकारी इसमें आना चाहिए, मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत आना चाहिए। फिर उनके बाद में शिक्षा की जानकारी आना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, महान कार्य किए हैं, उन कार्यों का वर्णन यानी उनकी उपलब्धियाँ यहाँ पर दर्शाना चाहिए। उसके बाद में जो जीवन की उपलब्धियाँ हैं, है ना, वे यहाँ जाएगी। और अंत में आता है उपसंहार। ये क्या हो गई? रूपरेखा, है ना, यानी जिसे हम कहते हैं टॉपिक पॉइंट, यानी किस टॉपिक पर हमें क्या लिखना है। तो पहले हम क्या करें? रूपरेखा बना लें। उससे क्या होगा कि आगे निबंध लिखने में हमें सहूलियत हो जाएगी और वांछित जानकारी जो हम देना चाहते हैं वह आसानी से हम दे पाएंगे, हम हमारे विषय से भटकेंगे नहीं। अगला है पाठ्य पुस्तक के पठित निबंध के विषय में प्रश्न एवं जानकारी साझा करें। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म जो है 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली में हुआ था। अगला है रमन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते समय क्या स्थिति थी। तो वे बहुत ही
प्रतिभाशाली थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि उनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा। तो वे विशेष प्रतिभा के कारण सभी के स्नेह पात्र बन गए थे, यानी विद्यार्थी जीवन उनका बहुत ही स्वर्णिम था। रमन के कार्य क्षेत्र के विषय में बतलाइए। तो देखिए, रमन के जो कार्य क्षेत्र थे वे क्या थे, सहायक महालेखापाल पद पर उनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी, जहाँ से उन्होंने अपने कार्य का शुभारंभ किया था। और अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या देन है। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में इनकी विशेष देन ये है कि उन्होंने वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि एवं संगीत की विशेष प्रकार से खोज की। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वाद्य यंत्र हैं, है ना, उनकी खोज उन्होंने की थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निबंध कैसे लिखे जाते हैं। ये हम देखा कि सबसे पहले क्या आती है, प्रस्तावना आती है, उसके बाद में विषय विस्तार आता है ना, और फिर उपसंहार। और निबंध लेखन में क्रमबद्धता क्यों आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्रमबद्धता के कारण ही हम पूरी जानकारी दे पाते हैं, और पढ़ने वाला जो है उसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ता है, और उसको पढ़ने में जानकारी मतलब जो है एक क्रम के बाद मिल जाती है ना। ऐसा नहीं है कि उनने कार्य कर दिया फिर जन्म के बारे में बात बताया। उससे क्या होता, क्रमबद्धता टूटने से निबंध में नीरसता आ जाती है। तो क्रमबद्धता में रुचि बनी रहे, है ना। ठीक है, इसलिए क्रमबद्धता आवश्यक होती है। उसके बाद में जो आता है कि निबंध लेखन में भाषा और शैली क्या होना चाहिए। तो भाषा सरल एवं शुद्ध होना चाहिए, है ना। हमारी जो भाषा शैली होती है वह बिल्कुल ही साफ सुथरी होना चाहिए। जो बात कहना चाहते हैं वह आसान शब्दों में पाठक तक पहुंच जाए, ऐसी हमारी भाषा शैली का उपयोग होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक दिया गया है राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। ठीक है ना। ये भी एक निबंध है। अब यहाँ आपको बताया गया है कि सबसे पहले भूमिका, भूमिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो भूमिका में हम देख रहे हैं कि जो हमारे शहीद हैं उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, प्राण दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और वे शहीद हुए, इस कारण से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता, है ना, इतनी आसानी से हमको नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ खोया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें दी गई है। फिर ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद में बताया गया है पर्व को मनाने का ढंग, यानी पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है। ये अगला पॉइंट आ गया है। ठीक है, कि राष्ट्रीय पर्व है, भारत के कोने कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों तथा व्यक्तिगत फैक्ट्रियों में इस शुभ समारोह के अवसर पर अवकाश भी रहता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सलामी दी जाती है। राजकीय भवनों पर दीपक जलाए जाते हैं। अब इसके बाद में आता है कि विद्यालय में यह पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है। तो हमने आगे प्रश्न जो आ जाएगा, है ना, वहाँ पर हमने बताया है। तो ये लिखना है। उसके बाद में आता है उपसंहार, है ना। इस प्रकार से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर हम जो है निबंध लिख सकते हैं। अब उपयुक्त निबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है। उत्तर, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। किस प्रकार पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है और ये किसी धर्म, जाति या क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है, पूरे राष्ट्र के लिए होता है, इसलिए हम कहते हैं राष्ट्रीय पर्व, है ना। अगला जो प्रश्न है, हमारे देश में कितने प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। तो हमारे देश में 2 प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। एक क्या हो गया, राष्ट्रीय पर्व, है ना, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्व। और दूसरा जो पर्व मनाया जाता है वे कहलाते हैं धार्मिक पर्व, है ना। धार्मिक पर्व हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय पर्व पूरा देश मनाता है।
चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी राज्य का या क्षेत्र का हो। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये हमारे देश के क्या है, राष्ट्रीय पर्व हैं। अगला प्रश्न है धार्मिक पर्वों के नाम लिखिए। तो धार्मिक पर्व कौन कौन से हैं? रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, है ना, गुरु पर्व आदि जो त्यौहार हैं यह धार्मिक पर्व के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है इस निबंध की भूमिका में कौन कौन सी बातें लिखी है? तो इस निबंध की भूमिका में शहीदों, स्वतंत्रता, अंग्रेजों की दास्ता व गणतंत्र दिवस के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है कि भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द कौन सा है? उत्तर होगा भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द है प्रस्तावना। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है कि भूमिका लिखने के बाद निबंध में कौन से विषय पर लिखा जाता है? उत्तर होगा भूमिका लिखने के बाद निबंध में विषय विस्तार पर सार्थक वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इसके बाद किस बिंदु पर चर्चा की जाती है? तो विषय विस्तार के बाद में उससे जुड़े लाभ हानि का विश्लेषण किया जाता है या उससे संबंधित कोई अन्य जानकारी होती है वह दी जाती है। अगला प्रश्न है निबंध के अंत में हमें क्या लिखना चाहिए? तो निबंध के अंत में उपसंहार लिखना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। अगला प्रश्न है पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत अपूर्ण निबंध को छात्र स्वयं पूरा करें। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो अपूर्ण निबंध था हमारा, है ना, तो उसके अंतर्गत दो चीज़ें छूटी थी। जैसे ये यहाँ पर लिखा था ना, ये अपूर्ण निबंध था कि विद्यालय में ये पर्व कैसे मनाते हैं, उसके बाद में आ जाएगा उपसंहार। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पूरा करना है। तो हमने यहाँ बताया है कि इसको पूरा कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि विद्यालय में यह पर्व प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब चूँकि यहाँ जगह कम है, नहीं इसके अलावा और लिख सकते हैं कि इस दिन जो है जो संस्था प्रमुख होता है ना, वह क्या करते हैं, झंडा लहराते हैं, है ना, झंडा फहराते हैं। मुख्य अतिथि होते हैं वे इस पे बोलते हैं और बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यह जगह कम होने के कारण हम इतना नहीं लिख पाए हैं, तो ये आपने लिख दिया है। उसके बाद में आता है उपसंहार, है ना। तो यह पर्व हमें अपने कर्तव्यों व अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। कौन सा? गणतंत्र दिवस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि किसी एक धार्मिक पर्व पर निबंध, शीर्षक तथा रूपरेखा लिखिए। तो धार्मिक पर्व हमने जैसे लिया दीपावली, है ना, आप और दूसरा ले सकते हैं कि होली भी है हमारा यहाँ, है ना, रक्षाबंधन भी है। ठीक है, तो ऐसे कई त्यौहार हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो पहले क्या आता है? प्रस्तावना। फिर उसके बाद में वह कब मनाया जाता है, फिर क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या क्या होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या जाएगा? उपसंहार आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी धार्मिक पर्व की निबंध की जो है रूपरेखा यहाँ पर बना सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा लें और ऑल पर शेयर कर दें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ब्रिज कोर्स से संबंधित सभी विषय के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एनएमएस की तैयारी के लिए भी प्लेलिस्ट के अंतर्गत बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण यानी एमएटी जिसे कहा जाता है ना, उसको कैसे करते हैं ये पूरी मेथड के साथ सिखाया गया है। तो ये आप ज़रूर देखें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगला हम देखते हैं मूल्यांकन 6, इसके अंतर्गत वर्कशीट नंबर 1 रंगों का त्यौहार होली शीर्षक पर निबंध दिए गए बिंदु के अनुसार लिखिए। तो देखिए यहाँ पर शीर्षक आ गया है हमारा रंगों का त्यौहार
होली। और रूपरेखा, अब रूपरेखा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में ये पर्व मनाने के कारण, पर्व कैसे मनाते हैं और उपसंहार, ये पॉइंट इसमें कम से कम आना चाहिए। पहला पॉइंट आ गया, प्रस्तावना आ गया है ना, कि होली रंगों का त्यौहार है जिसे लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाते हैं। इसकी हो गई प्रस्तावना। अब इसके बाद में आता है पर्व मनाने के कारण। क्या कारण है, तो इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे, वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे, है ना, विष्णु भक्त थे। प्रहलाद को मारने पर वह सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से ये त्यौहार जो है मनाया जाता है ना। ऐसी कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन हमने संक्षिप्त में से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पर्व क्यों मनाते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि पर्व कैसे मनाते हैं। इस दिन लोग प्रातःकाल उठ करके रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है उपसंहार। इस त्यौहार में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आने लगी है, क्योंकि आजकल प्राकृतिक रंगों के स्थान पर त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल युक्त रंगों का चलन बढ़ गया है। यह सरासर गलत है। अतः हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए और जो केमिकल युक्त रंग है उनका तिरस्कार करना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें सूखे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है निबंध लेखन कर सकते हैं और निबंध लेखन हमारी लगभग सभी अकादमिक परीक्षाओं में आता है और हमें लिखना पड़ता है। तो निबंध लिखना भी कला होती है। आपको बताया मैंने, इस प्रारूप है। इस प्रारूप के आधार पर आप निबंध लिखेंगे तो आपको परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।